अच्छा, तो ये एक नंबर सिस्टम का सवाल है एसबीआई क्लर्क का शायद प्रीवियस ईयर का, और ये हर्षल सर ने भी कराया था, लेकिन काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे। लेकिन हाँ, मैं मेरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि पूछा बस ये है, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन में n ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं, ये पूछा है। और इसको आंसर देने के लिए 2 स्टेटमेंट दिया है, n इज़ एन ऑड इंटीजर। पहला स्टेटमेंट को पकड़ लेता हूँ मैं। n अगर ऑड इंटीजर है तो ये इंटीजर माइनस भी हो सकता है, से 0 से लेके प्लस भी हो सकता है, ठीक है? लाइक -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो पहले मैं प्लस को लेके प्लस को पकड़ के कर लेता हूँ, ठीक है? ऑड इंटीजर दिया हुआ है तो 0 को नहीं ले सकता मैं, 0 नाइदर ऑड नाइदर इवन है, ठीक है? और 1, 2, 3 प्लस को लेके करता हूँ अगर, तो -1 पे अगर सिर्फ +1 बैठाऊँगा पावर में, और 24 के नीचे अगर 1 बैठाऊँगा तो ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं आएगा, ठीक है? जो कि क्वेश्चन में डेफिनेट दिया है। मेरे को ये डेफिनेट पकड़ के करना है, ध्यान रखना है, इसको मेरे को आंसर देना है, लेकिन इसको डेफिनेट मानना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं +1 बैठाता हूँ तो ये तो -1 आ जाएगा और ये भी -24 आ जाएगा। तो -24 और माइनस ये तो -25 आ गया ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे को डेफिनेट मतलब दिया है क्वेश्चन में, वो 0 से तो छोटा आ रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? तो प्लस की वैल्यू को लेके मैं ये पुट नहीं कर सकता। एन अगर ऑड इंटीजर को मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो ये नहीं होगा, ठीक है? वो 2 भी बैठा के देख लो, 3 भी बैठा के देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर माइनस, अगर एन ऑड इंटीजर मैं पकड़ लेता हूँ कि -1 या -2 है, तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाई शायद कर सकता हूँ, देख लेते हैं। -1 पे अगर पावर -1 लेता हूँ तो ये तो मतलब -1 ही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे -24 के नीचे अगर एन में -1 बैठाता हूँ मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो -1 + 24 आ जाएगा, तो ये 23। तो ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि n ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब इनका आंसर मैं दे सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है तुम आंसर दे सकते हो या नहीं, ये नहीं पूछा n ग्रेटर देन 0 ही करना है आपको, ठीक है? n ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है। ये जो माइनस में बैठा रहा हूँ ना, -2 n के जगह में -2 बैठा रहा हूँ, -2 n के जगह बैठाने से मेरे को 0 से बड़ा वैल्यू मिल रहा है, यानी कि n ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है। मेरे को यही पूछा है कि n ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है कि नहीं। मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, n ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्लस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और यहाँ पे माइनस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो इक्वेशन है। तो इसीलिए मैं इसको डेफिनेटली आंसर दे सकता हूँ, मतलब स्टेटमेंट 1 से मैं डेफिनेटली आंसर दे सकता हूँ। लेकिन वहीं पे स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट 2 में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ n इज ग्रेटर देन 25 एंड n इज इवन नंबर। n को इवन नंबर पकड़ना, और मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो? मैग्नीट्यूड मतलब ये जो 25 का वैल्यू बोला है ना, ये 25 के ऊपर का वैल्यू जो है 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, और इसका जो है माइनस में भी 26 हो सकता है, माइनस में भी 28 हो सकता है, माइनस में भी 30 हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली हम लोग ये साइन लेके डिनोट करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर वैल्यू -26 भी है तो उसका जो परिमाप है, उसका जो वैल्यू है वो 25 से बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे साइन को पकड़ना नहीं होता है, मैग्नीट्यूड का सीधा मतलब ये है। और यहीं पे अगर मैं 26 पॉजिटिव को लेके करता हूँ, मान लीजिए 25 का वैल्यू 25 से ऊपर का वैल्यू 26 है, तो अगर मैं -1 पे n बैठाता हूँ और यहाँ पे -24 24 के नीचे 26, ठीक है? और इसको भी अगर 26 कर दूँ तो ये तो इवन हो जाएगा। अगर -1 के पावर इवन है तो ये तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये माइनस जैसे ही 24 के नीचे 26 आ जाएगा तो ये जो बड़ा हो जाएगा नीचे वाला नंबर, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन में डेफिनेट दिया है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्लस में आंसर आ रहा है। मैग्नीट्यूड का अगर मान में +26 पकड़ के कर लेता हूँ तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब माइनस को लेके कर लेते हैं। माइनस को लेके अगर करता हूँ मैं, -1 का पावर -26, यहाँ पे माइनस, ये देखो 24, -24 24 के नीचे -26,
ठीक है। -26 जैसे ही मैं बैठाता हूँ तो ये प्लस वापस से हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -26 ऑड का सॉरी इवन का पावर है, मतलब वो हमेशा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। इवन का पावर में नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहता है। इवन नेगेटिव नेगेटिव दो अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करता हो तो मतलब पॉजिटिव हो जाता है, तो एक आ गया। लेकिन यहाँ पे प्लस में अगर प्लस कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना, यहाँ पर भी वैल्यू जीरो, एक से छोटा ही आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट 2 अगर देखें हम, स्टेटमेंट 2 की मदद से हम एक बार -26 का वैल्यू भी पुट करके देख लिया और एक बार +26 का वैल्यू भी पुट करके देख लिया। मतलब दोनों से ही क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन का जो डेफिनेट दिया गया है हम लोगों को, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि n ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 अगर मैं सिर्फ 26 को पकड़ के करता हूँ तो यहाँ पे तो आंसर आ रहा है, लेकिन n अगर -26 भी पकड़ लेता हूँ तब भी आंसर आ रहा है। मतलब अब ये बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं बोल सकते हो कि n ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये होगा। n -26 मतलब n नेगेटिव हो रहा है, इस पे भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं माइनस वैल्यू लेके करूँ या फिर प्लस वैल्यू लेके करूँ, तो ये दोनों का दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं हाँ भाई n ग्रेटर देन 0 ही होगा। n लेस देन भी 0 आ रहा है हमको, तो स्टेटमेंट 2 से मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दोनों के दोनों आंसर आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन ही सफिशियंट है आंसर देने के लिए, स्टेटमेंट 2 नहीं है। बस यही मेरे को समझ में आया, जो कि अब मैं वीडियो के माध्यम से बताया।